या तो आप इंडिया को चुनो, और इंडिया को अगर नहीं चुनते हो बीमा भारती को, तो आप एनडीए को चुन रहे हो। साफ बात, साफ बात है। ये बयान जो आप सुन रहे हैं वो बयान है पप्पू यादव के खिलाफ तेजस्वी यादव के सरेंडर करते हुए। दरअसल पहुंचे हैं पूर्णिया के कोढ़ा विधानसभा में और वहां पर पप्पू यादव के खिलाफ बोलते बोलते तेजस्वी यादव ने मंच से इस बात की अपील कर दी है वहां के वोटरों से कि अगर आपको बीमा भारती जो कि इंडी लाइंस की उम्मीदवार है वहां पर, अगर उनको आप वोट नहीं डालते हैं तो आप वोट जदयू समर्थित जो एनडीए समर्थित जो जदयू के प्रत्याशी हैं वहां पर संतोष कुशवाहा, उनको वोट कर सकते हैं। तेजस्वी यादव के इस बयान के बाद बिहार में सियासी बवाल मचा हुआ है। पहली बार ऐसा हो रहा है कि जब लोकसभा चुनाव में तेजस्वी यादव सरीखा कोई बड़ा नेता मंच पर हो और वो वोट मांग रहा हो एनडीए के लिए। इस बयान को डिकोड करेंगे कि क्या हो रहा है इस बयान के सहारे, इस बयान से जुड़े हुए और लोग क्या क्या कह रहे हैं, ये सब कुछ सुनवाएंगे। बड़ी बात यह है कि लगातार जो है बिहार में पहले चरण के चुनाव खत्म होने के बाद दूसरे चरण के चुनाव को लेकर के 5 सीटों पर धुआंधार चुनाव प्रचार चल रहा है। ये सीटें सीमांचल के साथ साथ जो हैं वो बांका और भागलपुर की हैं। बड़ी बात यह है कि जिन जगहों पे चुनाव होने हैं वहां पर अब चुनाव प्रचार को लेकर कुछ दिन का वक्त बचा हुआ है। तेजस्वी यादव अब कैंप कर रहे हैं पूर्णिया में। हर दिन आप कह सकते हैं कि एक बड़ी सभा पूर्णिया के अंदर हो रही है और वो वीडियो भी आपने देखा जब उनकी सभा में भीड़ नदारद है। वो इमोशनल तरीके से बीमा भारती के पक्ष में वोट मांग रहे हैं, लेकिन ऐसा लग रहा है कि शायद तेजस्वी यादव को भी अब ये खबर हो गई है कि पूर्णिया में जो गेंद है उनके हाथ से फिसल चुका है। लिहाजा वो कह रहे हैं कि किसी भी दूसरे यानी कि पप्पू यादव के झांसे में नहीं आना है। अगर आप को बीमा भारती पसंद नहीं है तो संतोष कुशवाहा को वोट दे दीजिए। पहली बार ऐसा बिहार में हो रहा है। बिहार में तमाम बड़े दिग्गज चुनावी मंच पर हैं, लगातार चुनावी जनसभाओं को संबोधित कर रहे हैं और तेजस्वी यादव भी इसी कड़ी में पहुंचे थे पूर्णिया और वहां पर वो जब बात अपनी रख रहे थे तो उन्होंने अपनी बात रखते रखते ये बात कह दी, यानी कि मांगने वोट गए थे अपने प्रत्याशी जो कि आरजेडी से हैं बीमा भारती के लिए, और उन्होंने वोट मांग लिया वहां पर जाकर के जदयू के प्रत्याशी संतोष कुशवाहा के लिए। इसी बयान को हम डिकोड करते हैं। देवांशु हमारे साथ मौजूद हैं। देवांशु, क्योंकि तेजस्वी यादव जिस एक सीट को लेकर के सबसे ज्यादा जान लगाते दिख रहे हैं वो सीट पूर्णिया की है, क्यों तेजस्वी यादव को सरेंडर करना पड़ा पप्पू यादव के आगे? और वो अब ये खुल के मतलब इतनी दुश्मनी बढ़ गई इन दोनों के बीच में कि अब वो खुलेआम कह रहे हैं कि पप्पू को छोड़ करके भले ही तुम जदयू को वोट दे दो, वो मंजूर है। चलिए इसका अब हम जवाब देंगे क्यों तेजस्वी यादव ऐसा कर रहे हैं, लेकिन फिर से एक बार तेजस्वी यादव का ये बयान सुनवा देते हैं। और ऐसा बयान जो है ना चुनावी प्रचार के दौरान मतलब कि बहुत ही कम क्या देखने ही को ही नहीं मिलता। अच्छा पहले तेजस्वी यादव का ये बयान सुनिए। या तो आप इंडिया को चुनो, और इंडिया को अगर नहीं चुनते हो बीमा भारती को, तो आप एनडीए को चुन रहे हो। साफ बात, साफ बात है। तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि या तो आप हमारे प्रत्याशी को जितवा दीजिए या फिर एनडीए के प्रत्याशी को वोट दे दीजिए। ऐसा बयान जो है ना इससे पहले इस तरीके का किसी ने कहीं कोई दिया होगा, इतिहास पॉलिटिकल हिस्ट्री में तो दिया होगा, लेकिन मौजूदा वक्त में मतलब इस तरीके का बयान कोई देता नहीं है। और खासकर तेजस्वी यादव के मुखारबिंद से इस तरह के अल्फाज निकल गए हैं, मतलब कि ये तो चलिए वासन है। अगर कोई कहा होता ना कि तेजस्वी यादव ने ऐसा कहा है पूर्णिया में, तो कोई विश्वास ही नहीं करता कि युवा नेता, यंग डायनेमिक नेता, जिसने एक तरह से कह सकते हैं कि पूरे बिहार भर में मोदी के खिलाफ झंडा या कहें कि इकबाल बुलंद कर रखा हो, इस तरीके का बयान देगा कि आप हमारे प्रत्याशी को वोट दीजिए, अगर नहीं दे सकते हैं तो एनडीए को ही जितवा दीजिए, तीसरे को मत चुनिए। तीसरा यानी कि पप्पू यादव। पप्पू यादव के सामने जो है वो तेजस्वी यादव का सरेंडर था। ये सरेंडर इस मायने में था कि तेजस्वी यादव को भी फीडबैक मिल चुका है। तेजस्वी यादव को क्या हो रहा है पूर्णिया में इंटरनल तौर पर उनके नेता, उनके कार्यकर्ता जो है वो उनको बता रहे हैं। और आज की रात जो है वो तेजस्वी यादव जो है वो पूर्णिया में ही रहेंगे। ठीक है, लगातार नेताओं से मिलने का सिलसिला रात भर जारी रहेगा और सुबह में भी कार्यकर्ताओं से मिलेंगे। फीडबैक इंटरनल तौर पर क्या हो रहा है पूर्णिया लोकसभा क्षेत्र के अंदर तेजस्वी यादव को मिल चुका है। क्या मिला है कि बीमा भारती जो है वो
रेस में नहीं है। अभी जब हम ये वीडियो शुरू कर रहे थे रोहित जी, तो हमने न्यूज़ फोनेशन के सीनियर जर्नलिस्ट संपादक कौशलेंद्र प्रियदर्शी से भी हमने फ़ोन पे बात की और वो पूर्णिया में ही है। मैंने उनसे पूछा कि क्या है माहौल, इस बयान को आप कैसे देखते हैं। तो उन्होंने बताया कि मैं पूर्णिया के करीब 50 गांव, पूर्णिया लोकसभा क्षेत्र के करीब 50 गांव वो घूम चुके हैं, यानी कि पब्लिक ओपिनियन कर चुके हैं, लोगों से 1 to 1 बात कर चुके हैं, चाय की दुकानों पर गए हैं, सैलून की दुकानों पर गए हैं, महिलाएं, बच्चे या बुजुर्ग जो अपने घर के डेहरी पर बैठी रहती हैं, ताश के पत्ते खेलते रहते हैं, सबों से 1 to 1 बातचीत हुई है कौशलेंद्र प्रियदर्शी की। और लगातार हम वीडियो जो है वो न्यूज़ फोनेशन पर पोस्ट करें। उनका यही कहना है कि रेस में नहीं है बीमा भारती, और इस बयान के मायने बस यही निकाले जाए कि तेजस्वी यादव को भी ये पता चल चुका है कि वो रेस में नहीं है। अगर वो रेस में नहीं है तो कम से कम यहाँ से पप्पू यादव न जीते, क्योंकि पप्पू यादव जीतते हैं ना रोहित जी, तो उनकी सियासी इज्जत धूमिल नहीं होगी। धूमिल का मतलब होता है कि हल्का सा चेहरे पे कुछ धूल सा आ गया, धूल नहीं आएगा, पूरी चेहरे पे ही गंदगी आ जाएगी, कालिक पुज जाएगी, मतलब और ये तमाचा होगा। ये वो इसलिए आप देखिए बताते हैं क्यों। देखिए इसके पीछे जो पूरी कहानी कुछ ऐसी है कि पप्पू यादव तेजस्वी यादव खिलाफ जब 2020 का विधानसभा चुनाव था तो उनके खिलाफ बोल रहे थे, ये तक कह दिया था कि चुनाव जीत जाएंगे तो राजनीतिक संन्यास ले लेंगे। तो तेजस्वी यादव उसी वक्त से टारगेट किए हुए हैं। लालू यादव का जिस तरीके की पॉलिटिक्स करते हैं उसमें उनको ये बखूबी मालूम है कि वो किसी भी दूसरे यादव नेता को तेजस्वी यादव या अपने परिवार या खुद अपने आसपास के जो उनके परिवार के लोग हैं उनके कद के से बड़ा कद उनका बनता हुआ नहीं देख सकते हैं। पप्पू यादव क्योंकि पूर्णिया में लगातार लंबे वक्त से कैंप कर रहे थे, वहां पे प्रणाम पूर्णिया कार्यक्रम किया, उसमें जो भीड़ थी और पटना की जो रैली में जो भीड़ थी जो तेजस्वी यादव की अगुवाई में पटना के गांधी मैदान में हुई थी, उस भीड़ का अंतर 20-30 हजार बस रहा होगा। पप्पू यादव ने एक लोकसभा में जितनी भीड़ जमा की, पूरे बिहार से तेजस्वी यादव उतनी भीड़ पटना गांधी मैदान में आप कहें टेक्निकली तो नहीं ला पाए। रैली को हालांकि अपने हिसाब से आरजेडी कह रही थी कि सुपर डुपर हिट हो गई है, ये तमाम दावे किए जा रहे थे। और इसी बीच में तेजस्वी यादव और लालू यादव ने पप्पू यादव के खिलाफ सबसे बड़ा खेल खेला। वो खेल ये था कि जब उनको ये मालूम पड़ गया कि पप्पू यादव पूरी तरीके से तैयारी कर चुके हैं तो रातों रात उनको मिलने के लिए पटना बुलवाया, मीटिंग होती है। अगले दिन तेजस्वी यादव और लालू यादव से मिलने के बाद वो दिल्ली चले जाते हैं और उसके बाद वहाँ पर कांग्रेस को वो ज्वाइन कर लेते हैं। आसार इसी बात के थे कि तेजस्वी यादव और लालू यादव ने इशारा कर दिया है तो कांग्रेस ये जो सिंबल है, वो जो सीट है वो अपने साथ रखेगी और वहां से पप्पू यादव को चुनावी मैदान में उतारा जा सकता है। लेकिन लालू यादव ने यहां पर सबसे बड़ा खेल खेला, ये शर्त रख दी कि अगर चुनना है तो आरजेडी को चुने या फिर पप्पू यादव को। कांग्रेस की मजबूरी बिहार में कही है सियासी तौर पर, वो 1990 के बाद से यही है कि उसको यहां पर लालू यादव को ही बैसाखी के तौर पर चुनना होता है या आरजेडी को चुनना होता है। हुआ भी कुछ ऐसा ही, पूर्णिया सीट आरजेडी के खाते में चली गई और बीमा भारती जो कि जदयू की विधायक हैं मौजूदा वक्त में, उन्होंने जदयू से इस्तीफा दे दिया और इस्तीफा देने के बाद वो चली जाती हैं लालू परिवार से, लालू तेजस्वी यादव से मिलने के लिए और वहां पर उनको जो है सिंबल दे दी जाता है और इस सिंबल की जानकारी दी जाती है 3-4 दिन बाद, जबकि ये सब कुछ 3-4 दिन पहले हो जाता है। ये सब कुछ लालू यादव और तेजस्वी यादव की स्क्रिप्टेड स्टोरी थी, लेकिन तब तक तेजस्वी यादव और लालू यादव की इस गेम से कहीं आगे जाकर के पप्पू यादव ने एक तरीके से कहा कि पूर्णिया के पिच पर शानदार बैटिंग कर रखी थी, ऐसी इनिंग खड़ी कर दी कि जिसको आप कहें कि पिच से उतारना तेजस्वी यादव और लालू यादव के बूते की बात नहीं है। और अब वहां पर यही हो गया है, लड़ाई वहां पर पप्पू यादव बनाम अब जो है एनडीए के अंदर दिख रही है। बीमा भारती रेस में नहीं है, जैसा कि देवांशु बता रहे हैं, हमारे जो संपादक हैं वो लगातार पूर्णिया में घूम रहे हैं तमाम जगहों पर, वहां से जो फीडबैक वो हम तक भेज रहे हैं, जो हम आपको अलग अलग वीडियोस के माध्यम से पहुंचा रहे हैं, उसमें भी यही बात है। सबसे आश्चर्य की बात यह देवांशु, क्योंकि तेजस्वी यादव ने पहले चरण के 4 सीटों पर चुनाव प्रचार किया, दूसरे चरण में 5 सीटों पर बिहार में चुनाव हो रहे हैं, नाइट स्टे से पूर्णिया में क्यों हो रहा है तेजस्वी? देखिए ये पहला नाइट स्टे है जो कि पूर्णिया में पूरी ताकत लगा रहा है। जितना प्रचार वो पूर्णिया में करने वाले हैं अगले 2 दिन तक, वो शायद कहीं गया में भी उन्होंने हालांकि जो है वो 2-3 बार गए थे, नवादा भी वो 2-3 बार गए थे, और लेकिन पूर्णिया में क्योंकि उनकी सियासी जो है वो साख का सवाल है, किसी भी हाल में जो है वो पप्पू यादव न जीते। देखिए एक और जब वो भाषण दे रहे थे ना रोहित, देखिए पूर्णिया में 7 लाख मुस्लिम हैं और जो हमारे पास फीडबैक है, जो हम जो लगातार वहाँ के लोगों से, वहाँ के पत्रकारों से जो बातचीत कर रहे हैं, उनका यही कहना है कि इस बार जो मुस्लिम है वो पप्पू यादव के साथ है। और जो मंच पे आए तो वो इस बात को कहीं ना कहीं, ये बात जो है वो तेजस्वी यादव को भी पता चला कि पप्पू यादव के साथ मुस्लिम जो हैं वो हैं। पप्पू ये तेजस्वी यादव जो है वो याद दिला रहे थे कि देखिए हमने 2 सीट दी है मुस्लिम को, लेकिन कांग्रेस वालों में भी 2 सीट दी, अररिया से लड़ रहे हैं,
कौन कटिहार से कौन लड़ रहे हैं, सब कुछ याद दिलाया जा रहा था उनकी तरफ से कि हम जो है वो मुस्लिम पसंद हम लोग है, पार्टियां हैं, इस तरीके का बयान मन से दिया जा रहा था ताकि मुस्लिमों के प्रति जो है ना वो जो इंक्लाइंड हो गए हैं पप्पू यादव की तरफ वोट तोड़ा जा सके। तो कुल मिलाकर अगर मैं यहाँ से देखिए जातीय समीकरण हम पूर्णिया का कई बार दिखा चुके हैं, लेकिन जल्दी जल्दी में थोड़ा सा रिमाइंड करवा देते हैं। देखिए मुकेश सहनी की पार्टी निषाद समाज का भी वोट बैंक जो है वो पूर्णिया में है, 1.25 लाख से लेकर 1.5 लाख तक का वोट है। पूर्णिया के आसपास नदियों का जाल है, लेकिन क्या अब जो वहाँ के लोग हैं जो मन बना चुके क्या उनको तोड़ पाएंगे? क्या मुकेश सहनी मल्लाहों का निषादों का वोट बैंक जो है वो महागठबंधन के प्रत्याशी के लिए पूर्णिया में, मैं दूसरे क्षेत्रों की बात नहीं कर सकता, दूसरे लोकसभा क्षेत्रों में वो दिलवा दे, क्या पूर्णिया में दिलवा पाएंगे? क्योंकि इमोशनल सेंटिमेंटल लगाव जो है वो पप्पू यादव के साथ जो हो गया है। देखिए मुस्लिम जो है वो इस वक्त जो हमें जो फीडबैक मिल रहा है उसके हिसाब से मुसलमान जो है वो पूर्णिया के लोकसभा क्षेत्र के वो ठान चुके हैं, मान चुके हैं पप्पू यादव को इस पर वोट देना है। यही बजाय जब मंच पर बोलने आते हैं तो तेजस्वी यादव ये मुस्लिमों के बारे में भी वो बात करते हैं कि देखिए कांग्रेस पार्टी और हमने देखिए कांग्रेस पार्टी ने भी 2 उम्मीदवार को उतारा, हमने जो है ने भी उतारा है। तो कुल मिला कहें कि तेजस्वी यादव मन से ये कहते हुए नजर आए कि हम लोग जो है वो मुस्लिम हितैषी। इसके बाद राजपूत वोट बैंक भी वहाँ पे बहुत है, उसके बाद कुशवाहा वोट बैंक भी बहुत है। देखिए लेकिन पप्पू यादव जीते ना जीते इससे मतलब कि नहीं है, लेकिन मतलब कि अगर जीत जाते हैं ना तो तेजस्वी यादव की जो है ना वो साख सियासी रूप से खत्म हो जाएगी। लेकिन जो मुझे फीडबैक जो मिल रहा है, जो हमारे संपादक कौशलेंद्र प्रियदर्शी ने कहा कि वो 50 गाँव तकरीबन घूम चुके हैं, लोगों से बातचीत हुआ, तो एज तो संतोष कुशवाहा के पास अभी भी है, ठीक है। पप्पू यादव के भी रेस में है, लड़ाई में है। संतोष कुशवाहा वर्सेस पप्पू यादव के बीच में पूर्णिया की सियासी जंग आज की तारीख के हिसाब से है, और इसको ही मोड़ने के लिए तेजस्वी यादव नाइट स्टे कर रहे हैं। आपका सवाल था कि नाइट स्टे क्यों किया जा रहा है? नाइट स्टे इसलिए किया जा रहा है कि अपने कार्यकर्ताओं को मैसेज दिया जा सके, अपने कार्यकर्ताओं को कहते हैं ना कि एक शाहरुख खान की मूवी थी हॉकी वाली, और मतलब उसमें जोश दिलाया जाता है खिलाड़ियों को। तो तेजस्वी यादव यहाँ जब चुनाव होते हैं तो खिलाड़ी सिर्फ वही नहीं होता है जो कि चुनावी रन में उतरता है, खिलाड़ी वो भी होता है जो कि पार्टी कार्यकर्ता होता है। वो अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं को जोश दिलाने के लिए हाई दिला रहे हैं, क्योंकि उनका मनोबल हाई करने के लिए जा रहे हैं, नाइट स्टे कर रहे हैं। लेकिन वो कितना जोश दिला पाते हैं ये एक बड़ा सवाल होगा। वो रात भर, जो मेरी पास जानकारी है कि रात भर जो है वो मतलब 12-1 बजे तक वो तेजस्वी यादव कार्यकर्ताओं से 1 to 1 लगातार जो है वो बातचीत करेंगे, और कल भी जो है वो पूर्णिया में रहेंगे। और हमने जब ये पता करने के कुछ दिन पूर्व हमें ये जानकारी आई थी कि लालू का दौरा भी पूर्णिया में होना है, और ये जब हमने अभी इस वीडियो को बनाने से पहले ये पता करने की कोशिश की क्या लालू का दौरा हो रहा है, तो जो हमें जानकारी मिली है आरजेडी सूत्रों की तरफ से, हो भी सकता है अभी, क्योंकि देखिए इलेक्शन अभी 2-3 दिन बचे हुए हैं, तो हो सकता है कि आखिरी दिन लालू यादव भी पूर्णिया में जाए। मंच से जब तेजस्वी यादव भाषण दे रहे थे तो बार बार अपने पिता को याद कर रहे थे, पिता के हवाले से जो बातें हैं वो कह रहे थे कि मेरे पिताजी ने, लालू जी ने आप लोगों को ये कहने के लिए भेजा है, मेरे पिताजी ने कभी झुके नहीं है, मेरे पिताजी का स्वास्थ्य, मेरे लालू यादव के हवाले से कई बातें मंच से तेजस्वी यादव के द्वारा जो है वो कही गई है। तो कुल मिला के है कि पूर्णिया का सियासी जंग जहां पर एनडीए के उम्मीदवार हैं संतोष कुशवाहा। देखिए संतोष कुशवाहा इसलिए मजबूत है, देखिए साल 2014 में वो पहली दफ़ा, पहले वो 22 से विधायक हुआ करते थे, साल 2014 में पहली दफ़ा वो सांसद बनते, तब बनते हैं जब मोदी की लहर थी और बीजेपी से अलग होकर जेडीयू चुनाव लड़ रही थी। 2 ही सांसद तो उनके बने थे 2014 में बिहार से, उसमें एक थे संतोष कुशवाहा। संतोष कुशवाहा को कोई दरकिनार नहीं कर सकता, और कुर्मी और कुशवाहा का वोट बैंक जो है वहाँ पर है 3 से 3.5 लाख का है, राजपूत का भी वोट बैंक है। यादव देखिए एम बाई, और देखिए मुकेश सहनी के आने के बाद से मल्लाह का वोट बैंक हो गया है, एम मुस्लिम इनके साथ रहता ही रहता है, और बाई डबल एम है और वाई है, फिर भी तेजस्वी यादव इतने डर गए हैं पप्पू यादव के सामने सरेंडर करने की भूमिका में है। हाँ, तो देवांशु इस बात पे आते हैं, लेकिन पहले एक बात सुनवाते हैं कि अभी जब तेजस्वी यादव ने खुले मन से एनडीए के प्रत्याशी को वोट देने की अपील कर दी है, तो उसके बाद वहां पर क्या कुछ हो रहा है। तो सबसे पहले सुनवाते हैं रामकृपाल यादव, ये पटना के पाटलिपुत्र से सांसद हैं और मीसा भारती के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं बीजेपी से। कह रहे हैं सीधे तौर पर कि वो तो खुद इस बात को उस परिवार की तरफ से खुद भुक्तभोगी हैं इस बात को लेकर के, और वो ये कह रहे हैं कि उनके साथ भी दौर में ऐसा ही हुआ था। क्या कह रहे हैं पहले रामकृपाल यादव सुनवाते हैं आपको इस बयान। यादव के साथ तेजस्वी यादव कर रहे हैं, वो तो उन्हीं से पूछिएगा ना, तो उन्हीं से पूछिएगा ना।
मैं क्या बता सकता हूँ, मैं तो खुद भूत भूग गई हूँ। तो रामकृपाल यादव का बयान जो है आपने सुना और देखा कि किस तरीके से वो लालू परिवार इस तरीके से ही करता रहा है, किसी दूसरे यादव को बढ़ने नहीं देना चाहता है। ये बयान सुनवाया हमने आपको। अब इसी बयान पर जो है हम आपको दूसरा बयान सुनवा रहे हैं और ये बयान सामने आया है जदयू के एमएलसी और जो मुख्य प्रवक्ता है नीरज कुमार का। नीरज कुमार कह रहे हैं कि तेजस्वी यादव पप्पू यादव से हार चुके हैं, अब सिर्फ और सिर्फ नतीजे का इंतजार है जो कि एनडीए के पक्ष में होगा। उन्होंने ये भी कहा कि बीमा भारती को बगल में खड़ा करवा करके वो एक अति पिछड़े समाज से आने वाली महिला का अपमान कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं नीरज कुमार, ये भी सुनिए। विपक्ष के नेता माननीय तेजस्वी यादव राजनीतिक हताशा में पूर्णिया की सभा में गर्मी के तपिश में राजनीतिक तपिश के हो गए शिकार। पानी में पुदीना डालकर पीजिए, मन ठंडा हो जाएगा। हताशा इस कदर है कि अति पिछड़ा की बेटी बीमा भारती को पूर्णिया से उम्मीदवार तो बनाया, लेकिन जन समर्थन विपक्ष की राजनीति में पप्पू यादव के साथ, तो हताशा में बयान दे रहे हैं। संतोष कुशवाहा जी की तो जीत 2014 में भी हुआ था, 19 में भी हुआ था, 2024 में होगा। चिंता इस बात का है कि माननीय तेजस्वी यादव जी, यह केवल पूर्णिया का हाल नहीं है। आपके अहंकार के चलते, गठबंधन के सहयोगी दल के अपमान के चलते और साथ ही साथ राजनीति को धनार्जन का माध्यम बनाने के कारण 40 सीट पर मुकाबला से आप बाहर हो गए हैं। ऐसी स्थिति में हताशा भरा बयान केवल गर्मी के तपिश का असर नहीं है, राजनीति के तपिश का असर है। लेकिन सवाल तो यह भी कायम रहेगा कि अति पिछड़ा समाज की बीमा भारती का आपने राजनीतिक कत्ल क्यों किया? राजनीतिक कत्ल का गुनहगार आप होइएगा, क्योंकि आप अति पिछड़ा विरोधी हैं। तेजस्वी यादव के बयान के बाद बिहार में उबाल आया हुआ है, क्योंकि पहली ऐसी सीट है जहां पर तेजस्वी यादव ने चुनाव वोटिंग से पहले एक तरीके से कह लें कि हार मान ली है, सरेंडर कर दिया है, साम दाम दंड भेद तमाम तरह के तिक्रम लगाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा डर क्या है? देवांशु वही समझते हैं। डर किस बात का है वो आपको बताते हैं। डर है एमवाई के टूटने का। पप्पू यादव अगर वहां पर यादवों का वोट अपने पाले में लाते हैं तो आप ये मानिए चलिए कि जो एक छत्र राज रहा है यादवों की वोट बैंक पर लालू परिवार का, वो दड़केगा वहां से। और अगर मुसलमान वहां पर पप्पू यादव के पक्ष में वोट करते हैं तो जो मुस्लिम वोटर है वो भी जो है लालू परिवार से जो है आप एक तरीके से कहें कि अलगाव, जिस तरीके की तस्वीरें नजर आ रही हैं वो जो है सामने आ जाएगा। यही स्थिति सिवान के अंदर होने जा रही है। 4 सीटें जहां पर चुनाव हुए वहां पर कहीं भी किसी भी लोकसभा सीट के अंदर में आपने देखा कि किसी भी इलाके में जो मुस्लिम वोटर बहुत एग्रेसिवली होकर के वोट करता था, एग्रेसिव तरीके से घर से बाहर निकलता था, टर्नआउट होता था, वो एग्रेसिव नहीं था इस बार। यानी कि नाराजगी है लालू परिवार को लेकर के। और शायद ये सबसे बड़ा डर का कारण है कि तेजस्वी यादव इस वक्त देवांशु जो हैं वो कह सकते हैं कि सरेंडर के मोड में आ गए हैं। और जो फायर किया उन्होंने पप्पू यादव के ऊपर, वो बाउंस फायर हो गया उनके ऊपर। देखिए, आरजेडी की पूरी सियासत जो है ना, वो जिस चीज़ पे खड़ी है वो है एम और वाई। और वो जब हल्का सा भी दरकता है ना तो समझिए कि आरजेडी खत्म। आरजेडी का कोई वजूद ही नहीं है बिहार में। अगर एम वाई अगर दरक गया तो आरजेडी किस कोई वजूद नहीं है। देखिए, पप्पू यादव के सामने आज तेजस्वी यादव का फुल सिलेंडर था। देखिए, पप्पू यादव क्यों था? देखिए, पहली दफ़ा चुनाव जो है वो पूर्णिया में 1991 में लड़ते हैं, पूर्णिया से ही चुनाव लड़ते हैं। ठीक है, वो निर्दलीय लड़ते हैं और उस समय भी जीत जाते हैं। उस समय तो नए नवेले रहे होंगे। अब तो इतना वक्त पानी बह चुका है सियासत में, इतने वक्त से सियासत कर। 1991 में पूर्णिया से निर्दलीय लड़ते हैं, जीत जाते हैं। 1996 में पूर्णिया में एसपी के टिकट पर चुनाव लड़ते हैं, जीत जाते हैं। 1999 में जो है वो चुनाव लड़ते हैं और वो जीत जाते हैं। उसके बाद वो सुपौल जाते हैं 2004 में, 2014 में मधेपुरा जाते हैं। 5 टर्म के सांसद हैं, यानी कि राजनीति में लंबा चौड़ा जो है ना अब
कुछ भी कह लीजिए, अनुभव जो है पप्पू यादव के पास जो है वो है, और कैसे चुनाव जीता जाता है ये भी उनको पता है, और कैसे समीकरण बनाए जाते हैं, साधे जाते हैं, और सब कुछ उनको पता है। जब से उनका टिकट इंडिया गठबंधन में कटा, उन्होंने देखिए, जब हम उस वक्त किसी से बात करते थे पूर्णिया, तो लोग कहते थे कि पप्पू यादव रेस में नहीं है, लेकिन जो कार्ड खेला गया, इमोशनल कार्ड खेला गया, पप्पू यादव रो रो कर जनता के बीच जा रहे थे, बयानबाजी कर रहे थे, नॉमिनेशन के दिन हर आदमी से मिल रहे थे, वहीं से चीज़ें बदलनी शुरू हुई। उस वक्त जो है आपको याद होगा, उसके कुछ वक्त बाद अगले हफ्ते तक आरजेडी की लिस्ट आती है। लिस्ट में देखा जाता है कि आरजेडी के तरफ से सिर्फ 2 मुस्लिम उम्मीदवारों को उतारा गया है इस बार चुनावी रन में। एक सरफराज आलम, जिन्हें अररिया से जो है उतारा गया था, तस्लिमुद्दीन के बेटे हैं, और दूसरा मधुबनी से मोहम्मद अली असरफ फातमी को उतारा था। पिछली दफ़ा 2019 में 4 मुस्लिम उम्मीदवार कैंडिडेट जो हैं वो आरजेडी की तरफ से उतारा जा रहा था, और लगातार मतलब कि मुस्लिम नेता ही सवाल उठाने लगे कि क्या हो गया है आरजेडी को, क्या हो गया है लालू यादव को, लगातार मुस्लिम उम्मीदवारों की नुमाइंदगी क्यों खत्म कर रहे हैं लालू यादव। यहाँ तक कि राज्यसभा में अशफाक करीम जो सांसद होते थे, उनका टिकट काट के एम का काट के वाई को दे दिया गया। इन सब सवालों पर मुस्लिम समाज में ही उनके ही नेता, उनके ही लोग ये सवाल कर रहे थे कि हमने तो लालू प्रसाद यादव को मुस्लिमों का रहनुमा माना था, लेकिन ये तो खुद हमारी ही नुमाइंदगी को शॉर्ट लिस्ट कर रहे हैं, ये कैसी सियासत है। और कहीं ना कहीं इस चीज़ को कैश करने की कोशिश पप्पू यादव की तरफ से बखूबी हुआ। लगातार याद होगा कि उस वक्त, जिस वक्त ये सब कुछ हो रहा था शुरुआती दौर में पूर्णिया में, उस वक्त जो है वो रमज़ान का महीना चल रहा था, और पप्पू यादव उस मौके पर हर दिन इफ्तारी करने के लिए पूर्णिया में घूम रहे थे। शाम जैसे ही इफ्तार का वक्त हुआ और 9 बजे तक वो, और बड़ा वोट बैंक है मुसलमानों का उस इलाके। 7 लाख तो मायने रखता है। अगर ये हल्का सा दरका ना, तो किसका वोट भी डायरेक्ट, ये वोट जो है वो तेजस्वी यादव का वोट खींचेगा डायरेक्ट। तो कहीं ना कहीं पप्पू यादव उस वक्त से ही इस चीज़ को समझ रहे थे, और इस चीज़ को जानते थे कि अगर मुझे पूर्णिया जीतना है तो मुस्लिमों का वोट चाहिए। रमज़ान का महीना था, और लगातार वो 6-7 बजे जो भी इफ्तारी का वक्त रहा होगा, रात 9-10 बजे तक वो अलग अलग मुस्लिम फैमिलीज़ के घर जाते थे, 1 to 1 बात करते थे। मतलब कि वहीं से चीज़ें टर्न अप होनी शुरू हुई थी कि मुस्लिम जो आज भी जो हमारे फीडबैक आ रहा है कि मुस्लिम मन बना चुके हैं कि पप्पू यादव को वोट देना है। आप लगातार कह रहे थे कि हमने जब ये इस चीज़ के आगे 2M जो है वो दरक रहा है। 2M यानी कि देखिए, मल्लाहों का वोट बैंक है, वहाँ पे 1.25 लाख से 1.5 लाख माना जाता है। ये आंकड़े मोटे तौर पर हम बता रहे हैं, एग्जैक्ट फिगर नहीं है, ठीक है। अगर मुकेश सहनी कामयाब नहीं हो पाते हैं टर्न अप, क्योंकि देखिए जो चीज़ें हो रही हैं, ठीक है, हर आदमी की अपनी, फिर तो एक वन साइडेड होता है ना, मतलब कि वोटिंग तो वन साइडेड हो जाती है। फिर जिसके पक्ष में माहौल है वो जाति और बाकी चीज़ें होती बहुत ज़्यादा नहीं है वहाँ पे। पप्पू यादव इस तरीके से, मतलब कि लोग ऐसा नहीं है ना कि बाहरी आदमी, पप्पू यादव हर आदमी वहाँ का जानता है, हर आदमी जानता नहीं, अच्छी तरीके से जानता। पप्पू यादव के काम करने के पैटर्न को जानता है, समझता है, और उसने देखा भी है। तो अगर कोई मल्लाह भी है तो फिर अगर उसने ठान लिया नहीं इस बार तो पप्पू यादव को साथ गलत हो रहा है, पप्पू यादव को वोट देना चाहिए। अगर पप्पू यादव यहाँ से रहते हैं तो सब जानते हैं कि वो सांसद थे तो क्या काम दिल्ली में होता था, क्या काम पटना में होता था, किस तरीके से काम करते, सबको पता है। ये चीज़ बार बार रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है। हालांकि बार बार तेजस्वी यादव मंचों से ये सवाल भी पूछ रहे हैं कि पप्पू यादव के पास पैसा कहाँ से आता है। जो गरीब है उसको इससे मतलब नहीं कि पप्पू यादव के पास पैसा कहाँ से आता है, पैसा देता कौन है उसको इससे मतलब। हाँ, उसको ज़रूरत है कि कोई उसको अस्पताल तक पहुंचा दे एम्बुलेंस से, और पप्पू यादव ने वो सेवा कर दी तो वो उसी में खुश है। उसको क्या मतलब है पप्पू यादव कहाँ से पैसा ला रहा है, कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो ये अगर $M और बाई वाला जो कॉम्बिनेशन है, अगर मुकेश सहनी फेल होते हैं, मल्लाहों का वोट पूर्णिया में नहीं दिलवा पाते हैं, तो बड़ा सेटबैक होगा। क्योंकि अगर मल्लाह तो वोट करेंगे, क्योंकि ग्रामीण पृष्ठभूमि के जो वोट बैंक होते हैं वो ज़्यादातर, देखिए इस जो पहले चरण का पैटर्न जो हमें ये बताया गया कि शहरी वोटर्स जो हैं, चाहे वो 4 लोकसभा क्षेत्रों में हमने देखा कि शहर से लोग कम निकल रहे हैं और ज़्यादा जो निकल रहे हैं गाँव के लोग जो हैं वो वोट देने के लिए ज़्यादा निकल रहे हैं। मैं पुरानी बातें नहीं कर रहा हूँ, मैं इस फर्स्ट फेज की बात कर रहा हूँ, ठीक है। अगर देखिए, अगर जो पूर्णिया के आसपास से गांव के लोग ज़्यादा निकलते हैं, उसमें मल्लाहों की भी संख्या, एक गांव मल्ला का है, फुल गांव मल्ला का है, ऐसे नदी के किनारे, ठीक है। अगर मुकेश सहनी फेल होते हैं, अगर वोट नहीं दिलवा पाते हैं, तो बड़ा फायदा या तो संतोष कुशवाहा को होगा या तो पप्पू यादव को, दोनों को हो सकता है। ऐसा नहीं कि मल्लाहों ने ये कर दिया, मैं कैसे कह सकता हूँ। लेकिन M खसक रहा है, M दरक रहा है, और इसकी वानगी तेजस्वी यादव के चेहरे से भी देखने को मिली, और डिफेंड करते हुए नजर आए मुस्लिमों के लेकर कि हमने ये किया वो किया सब कुछ बता भी रहे थे, ठीक है।
अब आइए यादव। यादव क्या करेगा? देखिए ओवरऑल अगर मैं कहूँ कि छोड़िए, पूर्णिया की बात मैं छोड़ लेता हूँ, 2019 पे ही चल लेते हैं। 2019 में बिहार के यादव ने क्या किया था? 2019 में मोदी को ही वोट किया होगा ना, तभी तो एकदम 39 सीट। तो यादव जो है भले विधानसभा में तेजस्वी यादव के लिए कुछ भी करने को तैयार रहते हैं, एकदम सीएम बनाने के लिए तेजस्वी यादव के लिए एकदम जान की बाजी लगाने को तैयार है। लेकिन इस दफ़ा क्या पूर्णिया के जो यादव हैं वो तेजस्वी यादव को वोट करेंगे या पप्पू यादव को ही वोट करेंगे? सो जाती है तो वो भी हैं पप्पू यादव। यादव वोट बैंक में सेंधमारी कर पाए। देखिए उनके जो पूर्णिया में जो कार्यकर्ता हैं, जो क्लोज सपोर्टर, ठीक है, आप कहने को कहिएगा कि हर तबके के हैं, हर जाति के हैं, पप्पू यादव भी कहेंगे, पप्पू यादव में भी कहेंगे, लेकिन यादव वो तो समाज कोई एम वाही है। हाँ एम भाई है और उसमें भी यादव। और एक बार मुस्लिम वाले पॉइंट में मुझे एक बात छूट गया, तो मैं वहाँ भी अटेंड करूँ। देखिए हिना साहब का फुल सपोर्ट है पप्पू यादव को। हिना साहब भले ही सिवान नहीं आ रही है, अब तक कोई कार्यक्रम नहीं, क्योंकि कार्यक्रम इसलिए लेना क्योंकि हिना साहब खुद भी अपनी तैयारी कर रही हैं सिवान के लिए। लेकिन हिना साहब खुले तौर पर पप्पू यादव को गार्जियन बता चुकी हैं और पप्पू यादव जाएंगे हिना साहब के लिए, ये भी कंफर्म है। पप्पू यादव को कोई रोक नहीं पाएगा सिवान जाने से। और अंडर करेंट मैसेज जो है हिना साहब का, वो सिवान से पूर्णिया पहुंच चुका है कि जो भी जो मुसलमान हैं उनको वोट पप्पू यादव को देना। हिना साहब को इग्नोर नहीं किया जा सकता बिहार के किसी भी लोकसभा क्षेत्र में, क्योंकि उनकी पकड़ जो है वो मुस्लिम समाज में हिना साहब की है। भले ही कहने वाले कह दे 3 बार चुनाव लड़ चुकी है सिवान से, वो हार गई, वो अलग मसला है। वो हारती इसलिए है क्योंकि सिवान का यादव जो है वो हिना साहब को वोट नहीं देता है। हर बार चुनाव में हिंदू मुस्लिम होता है, कई फैक्टर है, लेकिन हिना साहब शहाबुद्दीन की दखल जो है वो मुस्लिम समाज में बहुत है और बहुत मतलब कि उनको मानते हैं लोग, नेता मानते हैं, लीडर मानते हैं। हिना साहब का मैसेज क्लियर कट बहुत दिन पहले ही पहुंच चुका है। और हिना साहब भी कह रही हैं कि आरजेडी ने उन्हें इग्नोर किया, आरजेडी ने उनके साथ गलत किया। तो ये सब मैसेज जो है ना मुसलमानों तक पहुंच चुका है, इसलिए वो डिफेंड करने की कोशिश आज खुले तौर पर मंच से तेजस्वी यादव खुद कर रहे थे जब वो प्रचार करने के लिए जो है वो पूर्णिया में बोल देखिए। और तेजस्वी की बेचैनी की जो असली वजह है, क्योंकि हम लोगों ने इस पूरे उसकी बयान को डिकोड किया है इस वीडियो में, लेकिन उनकी बेचैनी की वजह सिर्फ पूर्णिया नहीं है, क्योंकि पूर्णिया के साथ साथ बिहार की जिन सीटों पर चुनाव हो रहे हैं वो किशनगंज की सीट है, कटिहार है, भागलपुर है और बांका है। बांका को थोड़ा छोड़ दें तो किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार और भागलपुर, जहां पर मुस्लिम वोटर बड़ी संख्या में है। उसके बाद अगला चरण जो तीसरा चरण है उसमें झंझारपुर, सुपौल, अररिया, मधेपुरा और खगड़िया। ये इसमें से झंझारपुर को थोड़ा सा किनारे कर दें तो बाकी ये 4 सीटें जो ऐसी हैं जहाँ पर मुस्लिम वोटर बड़ी संख्या में है, और ये सब सीमांचल उसके आसपास के इलाके हैं। तेजस्वी यादव को ये मालूम है कि अगर मैसेज निकला पूर्णिया से, जिसको रोकने की कोशिश कर रहे हैं और वो कामयाब नहीं हो रहे हैं, अगर वहाँ से एक मैसेज निकला तो ये मैसेज सिर्फ पूर्णिया तक कन्फाइन नहीं रहेगा, ये मैसेज जो है और लोकसभा इलाकों तक पहुँचेगा और 6ठे चरण तक जब सिवान में वोटिंग होगी उस समय तक ये रिफ्लेक्ट करेगा। और ये जो सिलसिलेवार तरीके से आप कहिए कि बिहार की करीब करीब 30 सीटों पर असर करने जा रही है। और तेजस्वी यादव, लालू यादव की नींद इसीलिए उड़ गई है, वो इसीलिए सरेंडर के मोड में है कि किसी और को नहीं, लड़ाई एनडीए बनाम इंडिया अलायंस है, हमको नहीं तो ये एनडीए वाले को वोट दे दीजिए। और बेचैनी की असली वजह यही है। इस बयान के सहारे हमने इस पूरे उनका जो बयान था पूर्णिया में क्या हो रहा है, किस बात से लालू यादव और तेजस्वी यादव डरे हुए हैं, और बिहार में पप्पू यादव ने कौन सा खेल कर दिया है तेजस्वी यादव और लालू यादव के साथ, जिससे उनकी रात की नींद उड़ गई है। इस पूरे वीडियो में हमने आपको रिकॉर्ड किया। चुनाव से जुड़ी हुई तमाम खबरें हम आपको दिखा रहे हैं न्यूज़ 4 नेशन पर। नमस्कार।